तो दोस्तों कल आपने हमारे देश की झांसी की रानी का जिसे दर्जा दिया गया है आरती, उसका वीडियो देखा होगा जिसमें अपना मोबाइल लेके दिखा रही हो कि मेरे पास मोबाइल है, क्योंकि ऐसा गेम खेला जा रहा है पब्लिक को, और जो लोग इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब मोनू से बात की जाती है कि आप आरती से बात कराओ, तो मोनू का साफ शब्दों में होता है कि आरती के पास फोन नहीं है, और वो सब चीज़ें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वो दिखाते हैं। उसका तुरंत बीमार होना, तुरंत सही हो जाना, तुरंत पार्टी में जाना, शादी में जाना, वो चीज़ें दिखाते हैं। उसके बाद कल आपने एक वीडियो देखा होगा आरती, जिसमें झांसी की रानी बनकर आ रही कि हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं। वो इस तरीके का जो आपने देखा ही होगा, बकाया बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ आरती, तुम इतने सारे ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है जो चीज़ें हो क्लियर होना है, और जो अभी मैटर चल रहा है कोर्ट केस, उस बारे में आपसे बात करूंगी। सबसे पहले मैं आरती की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से गुमराह कर रही है, इसके नाटक, इसके नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों अगर इस बात पे आप मेरे को अनसब्सक्राइब करते या मुझे जो चाहो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो ये लड़की कांड करे हुए हैं, आज देवी की तरह आप लोग पूछ रहे हो इसके इसमें देखती हो ऐसे कमेंट, दीदी आप टेंशन मत लो, दीदी आप ये मत करो। उसके अंदर जाके झांकिए, वो लड़की 2 घरों को बर्बाद कर चुकी है। एक घर का लाल हो चुका है और दूसरा घर इसने बिल्कुल तबाह कर दिया। उसके बच्चों को तक दर दर भटक निकले। लोग कमेंट करते हैं कि आपको क्या पड़ी है, उसे जीने दो। इसने किसी को जीने लायक नहीं छोड़ा, और कहीं ना कहीं जो भी है जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आरती है। मैं मोनू के परिवार वालों की बात यहाँ पे नहीं करूंगी। भगवान जाने हो तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं और क्यों उसे शरण दिए हुए हैं। ये तो उनकी अंतरात्मा ने कैसी गवाही दे दी। ये बात बहुत सोचने की है। जिस घर का बेटा चले जाता है किसी लड़की के वजह से, और वो भी इतनी बुरी दुर्दशा में, वो घर के लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मोनू की माँ का जो कहना था आरती को बहुत खतरा है, तो हम समझ सकते हैं उसे किस चीज से खतरा है, वो भी समझ चुके हैं ऑलरेडी। जो हमारा कोर्ट केस चल रहा है, कानून व्यवस्था हमारे देश की बहुत लचीली है। जब आपने शबनम का केस देखा होगा, जिसमें उसने 7 लोगों के परिवार को मौत के घाट उतार कर अपने प्रेमी के साथ मिलकर वही दफन करके, आज तक कई साल हो चुके हैं, जेल में ही उसका बेटा पैदा हुआ। वहीं वो कितना बड़ा उसका बेटा, 10-12 साल का उसका बेटा हो चुका, आज तक उसको फांसी की सजा नहीं हुई। हमारे देश में कानून व्यवस्था में फांसी की तुरंत ऐसी सजा नहीं कि दोषी को फांसी मिल जाए। फिर इस केस में तो जो भी डिसीजन आएगा बड़े सोच समझ के आएगा, क्योंकि गतिविधियां इतनी गड़बड़ाई हुई है। इनका जो रोल है, सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा कांड करने के बाद यूट्यूब पर जो चैनल बना के हर चीज को अपलोड कर रहे हैं, तो हमारी कानून व्यवस्था बहुत लचीली है, वो सोच समझ के इस पे डिसीजन लेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो निर्दोष हैं वो इस सजा से बरी हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ कि उन लोगों को सजा न मिले। मोनू का परिवार ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है आरती को, क्योंकि आरती कल जिस तरीके से बौखला रही थी, तो जैसे कि मोनू से बात हुई थी कई समाज सेवियों की, तो मोनू ने कहा था कि आरती के पास फोन नहीं है, और आरती की जो दुर्दशा हो रही थी उसका अंदाजा लगाते हुए ये समझा जा रहा था कि आरती को ये परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब स्थिति ये भी नहीं है, सोशल मीडिया पे आरती जिस तरीके से बौखला रही है, तो उससे एक ही बात स्पष्ट हो रही है, कहीं ना कहीं मोनू के परिवार ने एक्सेप्ट किया है। तो उसका बहुत बड़ा रीजन होगा, ये तो उन्हीं की आत्मा जान सकती कैसे उन्होंने माफ कर दिया इतने बड़े जुर्म करने वाले को, और कैसे उसे अपना लिया। और इसी तरीके से जिस घर के बेटे कत्ल होते हैं जिनके, और उनके माँ बाप अगर ऐसी लड़कियों को शरण दे देते हैं, तो समाज में ऐसी दुर्दशा और बदतर फैलती। इसके बाद आपने देखे होंगे 2-4 कांड सेम इसी से रिलेटिव हुए हैं, तो इसी वजह से कि ये घर वाले इन्हें शरण दे देते, इन्हें सह दे देते हैं इन लड़कियों को, जो इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है। और रही बात दूसरी, तो मुझे अब जहाँ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मोनू का भी इसमें हाथ है, क्योंकि अपने भाई के लिए कभी उसको आंसू नहीं आए। कभी उसने आरती के साथ जो कर रहा होगा पर्सनली, वो अंदर खाने उसके साथ कुछ तो हो ही रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मोनू भी जिम्मेदार है, और अगर ये चीज नहीं है तो क्यों आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो? मोनू का कहना है कि हमारा कोई आईडी और सोशल साइट पे नहीं है, मेरा केवल यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब भाई तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे चैनलों को
सर्च कर करके चेक करा है तो तुम्हारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में 3-4 चैनल और भी है। एक चैनल है तुम्हारा आरती मोनू लब, आरती छोटू लब में तो आप डाल रहे हो जो डालो, लेकिन एक चैनल और है आरती मोनू आरती लब नाम से एक चैनल और है, एक आरती का नाम से तुम्हारे 4-5 चैनल ऑलरेडी बने हुए हैं जिसमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी है। ये अंदर खाने गेम खेलना बंद करो। कम से कम अगर आरती गुनहगारों को सजा दिलाना चाहती थी वो चीजें सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं डालती जो चीजें उसकी सजा को कमजोर बना देती। और आरती ने तुरंत अपने कमाई का जरिया ढूंढा क्योंकि ये एक ऐसी नागिन है, ऐसी गद्दार है जो अपने माँ बाप को नहीं बख्शेगी तो किसी को नहीं बख्शेगी। दोस्तों चाहे आप मुझसे कितनी नफरत करें, कितना ही वो कर ले, मैं ऐसी लड़की को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसने इतने रंग दिखा दिए कि गिरगिट भी रंग बदलने में टाइम लगाएगा, इस लड़की ने रंग बदलने में सेकंड का टाइम नहीं लगाती है। इसने कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना, कभी पार्टियों में चले जाना। आप कहते हो आरती अश्लील नहीं, एक मैडम का कमेंट आया था जब मैंने वीडियो, आरती अश्लील नहीं, आप आरती को अश्लील मत बोलिए, लेकिन अश्लील लोगों के संगत करना भी अश्लील है। रूप तारा की पार्टी में हो जाती है, मालती चौहान की पार्टी में हो जाती है, आप जानते हो उसके वीडियोस कैसे है। ऐसे गंदगी फैलाना बंद कर दो यूट्यूब पे। मोनू तुम बहुत बड़े ब्लॉगर बन चुके हो, दुनिया की नजरों में आरती देवी बन चुकी है। आरती के जो मोनू के परिवार ने जो खोया वो खोया, कहीं ना कहीं मोनू का भी इसमें हाथ लगता है मुझे। अब आरती को तो कभी भगवान जिंदगी में माफ नहीं करेगा। अगर आरती को किसी से खतरा है तो आरती को अपने ही घर वालों से है, क्योंकि जो इंसान बेगुनाह होते भी सजा काट चुके हैं इसमें कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीजें होंगी और कहीं ना कहीं आरती को इस बात का खौफ है। मोनू की माँ का कहना था आरती को बहुत खतरा है, हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते आरती को, इसलिए हम अपने साथ ही ले जाते। क्यों दिखाती हो सोशल साइड पे कि आज आरती बीमार है, आज आरती के साथ ऐसा, मत दिखाए ये चीजें, तभी पब्लिक तो उन चीजों का सॉर्ट आउट चाहती है। आप जो देना नहीं चाहते हो, आरती कह रही मेरे नाम से थंबनेल लगाते हो, मेरे नाम से टीआरपी बढ़ाते हो, तुम ही ने तो देश में इतनी सारी अश्लीलता फैला दी है आरती कि तुम्हारी वजह से आज समाज पूरा उलट पुलट हो चुका है। कहीं ना कहीं तुम अपनी गलती नहीं मानती हो, तुम क्योंकि तुम्हारी तो वो फितरत कहते ना वो बदलने की वही रह गई, तुम कभी सुधरोगी नहीं। तो इतना बड़ा खतरा होने के बाद तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी को भी छोड़ दो, तो आज शेरनी बन के दहाड़ रही हो, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी ये औकात ही है। सच कह रही दोस्तों, ऐसी लड़कियों को मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। रही मोनू की माँ की बात, बहुत सीधी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका परिवार कोई ना कोई गेम तो खेल रहा है। बाकी कानून हमारा है, व्यवस्था और बहुत लचीला है। बहुत उम्मीद भी करती हूँ कि हम जितना ये अपना दिखा रहे हैं कानून की नजरों में इनके चैनल वो सब चीज़ें, कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, जो भी आएगा पक्ष ठीक आएगा, क्योंकि ये लड़की ने खुद जो है पक्ष काफ़ी गड़बड़ा दिए हैं और जिसने इसे सपोर्ट किया था उसी को इन्होंने नीचे गिरा दिया। एक भाई का मैं देख रही थी इंटरव्यू, जो जिन्होंने इसका चैनल खड़ा करा था आज ये उसी के खिलाफ है। जब ये अपने माँ बाप की नहीं हुई तो और लोगों की क्या होगी, कभी नहीं होगी। आरती का जो कल रूप देखा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैं वीडियो बना नहीं पाई इसमें, आज मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको लगता है मैं कहीं ना कहीं सही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए जाए। और बाकी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी इसके सपोर्टर है, जो भी इसको दिल से मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते भी आप लोग आते ना, देखते कि इसने क्या किया है, लोग कमेंट करते हैं उसे जीने दो, इसने किसी को जीने दिया, इसने अपने घर वाले तो छोड़िए पूरे समाज को शर्मिंदा कर दिया, ये वो लड़की है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता, धन्यवाद आपका। और तो अपना डिसीजन जरूर दे, कोर्ट में चल रहा है फैसला पक्ष में ही आएगा, क्योंकि खुद इन्होंने अपने हाथों से वो केस कमजोर किया है। कहीं ना कहीं जो जुर्म करने वाले थे या जिसके साथ जुर्म हुआ उसकी गलती उसी की है, क्योंकि घर जाके ये चीजें हुई हैं। अगर छोटू बाहर मारा जाता तो 100% सजा के पात्र थे वो, लेकिन छोटू 2 बजे रात उनके घर आया तो केस हर गतिविधि को देखता है, समझता है, उसके बाद अपना डिसीजन देता है, हर पक्ष को देखते हुए डिसीजन होगा। तो आप लोगों का प्यार इसी तरह बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।